देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर अनंत मोहन, लॉकडाउन के समय जो वक्त मिला था, क्या उसका देश के अलग अलग राज्यों ने समुचित उपयोग किया अपने अपने यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए? और क्या ये बात भी सच है जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस हैं उनमें हम दिल्ली के रहने वाले लोगों को पहले ट्रीट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर सारे लोग यहाँ पर आ गए तो ना हम उनको सुविधा दे पाएंगे, ना जिनको पहले सुविधा देना चाहिए उनको दे पाएंगे। क्या ये दलील ठीक है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि लॉकडाउन से कितना फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो टाइम तो मिला सबको, ये तो एग्ज़ैक्टली हम नहीं बता सकते पूरे देश में, हर स्टेट में सबने कितना इंतज़ाम किया। लेकिन ये मेरे को ज़रूर मालूम है कि हर स्टेट में इसमें प्रिपरेशंस चल रही थी। कितनी उस कामयाब हुई, कितने लेवल पे कामयाब हुई, ये इंडिविजुअली बताना मुश्किल है। अपने यहाँ का हम बता सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बता सकते हैं, और आई एम श्योर दिल्ली के और भी बहुत जगहों पे ये हुआ है कि इससे हमको टाइम ये मिल गया, एक तो अपने आप को सेग्रीगेट करने के लिए कि किस तरह का हॉस्पिटल क्या एक पार्ट होना चाहिए जो हम कोविड को दें, उसको हम नॉन कोविड एरिया और कोविड एरियाज को आपस में सेपरेट कर लें, सेग्रीगेट कर लें ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपीई है, उसकी उस टाइम पे बहुत मारामारी हुई थी, यहाँ पे बनता नहीं था, उसका इंतज़ाम करना, उसको मंगवाना, यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना शुरू किया, ये ऑर्डर देना, ये एक चीज़ जो सैनिटाइजर्स हैं उनका मैन्युफैक्चर, तो ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेड्स तो हैं ही, बट बेड्स के साथ-साथ और भी बहुत चीज़ें होती हैं। मैन पावर को तैयार करना, मैन पावर हमारे जो नर्सेज़ हैं, अटेंडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह की सिचुएशन का एक्सपीरियंस ही नहीं था। नहीं तो अचानक ये इस किया लेवल गया का क्या? दिल्ली में आपको क्या दिखाई देता है? देश की राजधानी में जी। ये समुचित रूप से किया गया, आंका गया क्या? अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या अब अनलॉकिंग के बाद अचानक जो दिखाई दिया 8 जून के आसपास तक जिस तरीके से केसेस में लगातार इजाफा हुआ, डेथ्स भी बढ़ी, क्या उसको लेकर ये अचानक से ये गवर्नमेंट में भी पैनिक है क्या? पहले से नहीं भांपा जा सकता था क्या? या आपको लगता है कि चीजों को पहले से देखने में चूक हुई है? देखिए, ये तो शायद नहीं कह सकते कि पूरी तरह से, और वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी उस दिशा में गए हैं, पीपीई आया है, सैनिटाइज़र आया है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है एटलीस्ट हमारे एरिया में एम्स में भी और आस-पास कई हॉस्पिटल्स में मुझे पता है कि इन तो सब आप ये चीज़ों कह का रहे हैं अरेंजमेंट कि हुआ है। किसी भी स्टेट को को लेकर ये नहीं कहा जा सकता, सब ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां की थी और कोई पीछे नहीं रहना चाहेगा। दिल्ली भी उनमें से एक है और दिल्ली ने कदरन बेहतर ही तैयारियां की थी, लेकिन चीजें डायनेमिक हैं, बदल रही हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार को लेकर फिंगर्स पॉइंट नहीं करनी चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरे को ये ग्राउंड रियलिटी हर जगह का तो नहीं पता है। फिंगर पॉइंट करने का टाइम नहीं है ये मेरे हिसाब से। ये टाइम है कि हम लोग एक साथ बैठ के आगे का सोचते रहें। जो पीछे हुआ उस पे बिल्ड अप करें और आगे अगर कोई डेफिशिएंसीज़ हैं तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई करें। एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट करने से तो कोई चीज़ अभी होगी नहीं, ये आप सर भी एक जानते हैं। सवाल और उसको लेकर अब मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। आपसे एक बात और समझना चाहता हूं कि रणदीप गुलेरिया साहब का हवाला देकर दिल्ली सरकार ये कह रही है कम्युनिटी फेज में हम पहुंच गए हैं और दिखाई भी दे रहा है 27 केसेस अगर 100 में से पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि कहां पर है मामला। एंटीबॉडी वाला जिक्र भी किया गया है, यहाँ पर लोगों के अंदर एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई, वो भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर अभी तक सामने कुछ नहीं कहा जाना, ये क्या दिखाता है? नहीं, देखिए, दिखाता कुछ नहीं है। आई एम श्योर ये प्रॉपर एविडेंस आने पे और प्रॉपर टाइम पे जो बोलना होगा वो बोलेंगे। अगेन, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता, ना ही मैं दूसरों के बारे में कह सकता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं नहीं कहा। नहीं सर, कई बार आंकने में जैसे मैं केवल उदाहरण के लिए समझना चाहता हूं। जैसे 13 मार्च को यह कहा गया था हाँ। कि कोविड इज नॉट अ हेल्थ स्केयर, और जाहिर है उसमें किसी को अंधेरे में रखने का मकसद नहीं था, लेकिन चीजें क्या कोविड के साथ जुड़ी हुई इतनी डायनेमिक हैं कि इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता? इसी तरीके से क्या कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर भी अभी आंका जा रहा होगा? हो सकता है कि कैलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही हो, येस नो जैसे हालात हो रहे हो, इसलिए सामने आकर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है? या आपको लगता है कि सही टाइम पर सही बातें कही जा सकती हैं, आंकने में ही चूक होती है?
जी हाँ, सही टाइम पे सही बातें कही जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है, सही इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई चीज़ को ना अंडर रिपोर्ट करे, ना ओवर रिपोर्ट करे। जो है जितना एक्यूरेट हो सके उतना रिपोर्टिंग करें। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड का है, बात यही है, ज़रूर ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में, ये हम जानते हैं, जहाँ पे हेवी इंक्रीज़ इन केसेज़ हो रहे हैं, जहाँ पे चलिए TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.